भगवान ओशो, आचार्य रजनीश, जितने नाम उतने किस्से। इनके नाम से कौन परिचित नहीं है, लेकिन इनको पहचानने वाले लोगों के तीन प्रकार हैं। पहले हुए जो इनसे नफरत करते हैं, इनसे डरते हैं। दूसरे हुए जिन्हें पता है कि ये सच बोलते हैं और स्वीकार करते हैं, पर सामूहिक या सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से डरते हैं। तीसरे वे लोग हैं जो इनके दीवाने हैं, डाई हार्ड फैंस हैं। पहले जो इनसे डरते हैं या इनसे नफरत करते हैं, वे इन्हें समझ नहीं सके। दूसरे जो इन्हें समझते हैं, जानते हैं, लेकिन स्वीकार करने से डरते हैं। देखिए, एक छोटी सी फिलॉसफी को समझिए। फिलॉसफी यह है कि मानव जिस चीज को भी समझ नहीं पाता, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता, उसे वो साधारणतः नकार देता है। संसार का ये नियम है। दूसरी बात यह आती है कि हम जिस चीज को नहीं समझ पाते या मानव जिस चीज को समझ जाए, वो आसानी से उस चीज के पार जा सकता है। जब ओशो अमेरिका गए थे और उनकी प्रवचन भारत दर्शन के पश्चात, तो अश्लील पुस्तकें और गंदी गंदी फिल्म बनाने वाले उनके खिलाफ बहुत, ये शख्स खतरनाक है, इन्हें जल्दी जेल में बंद किया जाना चाहिए। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिनका व्यापार ही अश्लीलता से चलता है, वो ओशो के विरोध में क्यों लिखते हैं? वो इसलिए क्योंकि ओशो अश्लीलता और सेक्स की बातें इसलिए करते हैं ताकि तुम इसके ऊपर उठ सको। और ऐसे लोगों को परेशानी हो गई जिनका धंधा इसी माध्यम से चलता था। इन्होंने घाव को खुदेड़ के रख दिया, सारी मवाद को बाहर निकाल दी। जैसे बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने सलीके से कहा था, लेकिन ओशो ने चोट कर दी, जिस तरह कबीर कहते हैं। तो ये जो लोग हैं या ये जो समूह है जो ओशो को सेक्स गुरु कहते हैं, ये बिल्कुल ही मिथ्या है और असंगत भी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस पृथ्वी में सेक्स विरोधी सबसे ज्यादा किसी को आप कह सकते हैं तो ओशो को कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको उस चीज को जानना होगा, उस चीज की प्रकृति और प्रवृत्ति को जाननी होगी। ओशो को सेक्स गुरु कहने पे ओशो की राय क्या है? ये कहते हैं कि जो परिभाषा मुझे सेक्स गुरु कहती है वो मिथ्या ही नहीं, असंगत है। इसे सुधारने के लिए विश्व भर में केवल मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सेक्स का विरोधी है, लेकिन इसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। मेरे नाम से कम 400 पुस्तकें हैं, जिनमें से 399 दूसरी बातों पे लिखी गई है। एक ही पुस्तक केवल सेक्स के बारे में लिखी गई है, जो संभोग से समाधि है, लेकिन वह सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उन 399 पुस्तकों के लिए तैयार किया जाए, तुम समझ सको, तुम्हारी चेतना ऊपर उठ सके।